गलत परंपरा मत डालो। एक आदमी नहीं बोलेगा, आप में से एक आदमी, वही गोविंद डोटासरा है। आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोक दो, लेकिन अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है। ये इधर भी 70 है मेरे भाई। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में। लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल दे। आप राजस्थान की विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को निभाना चाहते हैं या सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं? और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे? देखते हैं भाई, एक दिन बोलो तो सही कैसे बोलते हैं। ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी हमने बहुत। जमाने फिसलने को तो रोकिए और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे, माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के देते हैं। डबल इंजन की सरकार आ गई, कहाँ है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका। राजस्थान का इंजन तो 100 दिन की कार्य योजना आप बना रहे थे, आप 50 दिन लग गए साहब, कार्य योजना ही नहीं बनी। महामहिम से जिस प्रकार से 83 पैरों का जो अभिभाषण पढ़वाया गया, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में सभापति महोदय पहली दफा 83 के 83 पॉइंट राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार के विजन के नहीं होकर के और केवल पिछली सरकार के ऊपर छींटाकशी, उनकी प्रत्येक योजना के बारे में महामहिम राज्यपाल के सिरमुख से इस प्रकार से कहलवाना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गलत परंपरा इस राजस्थान की आज तक न हुई है। आप डीजल पेट्रोल की हमको रोजाना कहते थे, गालियां देते थे, हल्ला करते थे, धरने करते थे कि साहब डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए। क्या आपने दाम कम कर दिए? क्या आपने हमारी इंदिरा रसोई की भी 1000 इंदिरा रसोई की भी बुराई कर दी? अरे हमने देखा था बीजेपी के कार्यकाल में, जब खड़े खड़े कूपन से गंदगी में खड़े खड़े लोग खाना खाते थे, अगर हमने भरपेट बैठा करके सफाई में अगर 1000 जगह पर लोगों को भरपेट खाना अगर खिलवाया है, तो आपको इसका भी धन्यवाद देने में कंजूसी कर दी आपने। तो 45 लाख से अधिक परिवारों में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज हुआ है। ये जनता का इलाज है, बीजेपी कांग्रेस का इलाज नहीं है। आयुष्मान योजना में तो केवल 59 लाख परिवार कवर होते, 5 लाख रुपए थी, उसके लिए भी आप गुणगान कर रहे हो, मोदी जी का गुणगान कर रहे हो। 70 लाख परिवारों को सभापति महोदय हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है। अब आप 450 के लिए 50 रुपए दे करके और आप झुंझुना पकड़ा करके लोगों के वाई लूटना चाहते हो। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को लोन लेना ही नहीं चाहिए, उसकी जो नहीं चुकाने की आदत है वो गलत है। भाई कृषि मंत्री है, किसान के ऊपर आप टीका टिप्पणी कर रहे हो। आप थोड़ा बहुत भी आपके कृषि मंत्री ने नहीं सोचा? हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर था कि हम 50,000 तक के कर्जे माफ करें। हमने संपूर्ण कर्जे की कभी बात नहीं की, संपूर्ण कर्जे की आपने बात की है, मैं मान गया। आपने इन्होंने कभी भी कर्जे माफ की बात नहीं की, मैं मान गया सर। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आप कर्जे माफ की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कभी भी नहीं की और आगे भी आपको नहीं करनी है। इनको माननीय सभापति महोदय, इनको ऐसे तो दे दो मंत्रियों को। 50 दिन में इनको ऐसे नहीं दे पाए, बाबू नहीं दे पाए। इनकी डिजायरें रद्दी की टोकरी में जा रही है, इनकी डिजायरें लिखने का अधिकार नहीं है इनको। सुबह उठा, तेरी छली क्या, तेरी छली क्या, सांगानेर का एसडीओ नहीं बदला गया, इनसे मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का एसडीओ नहीं बदला। धन्यवाद। क्या बात कर रहे हो? अब राजे, इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं, इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे, राम जी आगे, आपके अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए, रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए? आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना दी, जो किसानों के लिए उनके बेटों को रोजगार के अवसर बंद कर दिए और देश की सेना में जो नौजवान जाते हैं उनके मुंह पे कुटाराघात किया, आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बढ़ा दिया। यहाँ शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया।
क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं।